नमस्ते मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान जॉब्स में। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, एनटीपीसी ने यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशनल ऑन फिक्स टर्म बेसिस का जो नोटिफिकेशन है इसको इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन किया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 12 अगस्त को। तो जो भी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है ये जॉब को आप लोग 12 अगस्त से पहले फिल कर लीजिएगा। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है। तो यहाँ पे पीएचडी, एमटेक, बीटेक सब अप्लाई कर सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट नंबर जो ए है, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है एग्जीक्यूटिव कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 5 है, अनरिजर्व में 4, ओबीसी में 1। तो अगर आप पीएचडी किए हो तो यहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कुछ भी नेसेसरी नहीं है। तो पीएचडी इन एरिया रिलेटेड टू कार्बन कैप्चर / यूटिलाइजेशन फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखो आप कोई भी पीएचडी में जितने भी यहाँ पीएचडी वाले लोग हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप एमई एमटेक किए हैं फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी, C&I, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंट विद 60% मार्क और साथ ही आपके पास अगर 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या कि आपने सिर्फ बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड C&I किया है विद 60% मार्क एंड 7 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस प्रोफाइल क्या है, एक्सपीरियंस इन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स है। अगर इन चारों में से किसी में भी आपका जो है फील्ड है, एक्सपीरियंस है रिसर्च का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स है। पोस्ट नंबर बी देख लीजिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो पीएचडी रिलेटेड टू हाइड्रोजन जनरेशन प्रोसेस फ्रॉम रेपुटेड यूनिवर्सिटी। साथ ही एमई एमटेक अगर है आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड C&I विद 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या बीटेक है यहाँ पे आपका इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड C&I विद 7 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल है इन 4 में आपका होना चाहिए, 4 पॉइंट्स। अगर इनमें से किसी भी एक में है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है। ठीक है, तो पोस्ट नंबर सी क्या है, एग्जीक्यूटिव वेस्ट टू एनर्जी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है। सो पीएचडी इन योर बायोमास प्रोसेस या एमई एमटेक इन मैकेनिकल विद 60% मार्क, साथ ही 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या बीटेक मैकेनिकल में विद 7 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस प्रोफाइल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट में से किसी भी एक में होना है आपका, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपर एज लिमिट का अगर बात करूं तो यहाँ पे भी 45 ईयर्स है। अब नेक्स्ट पोस्ट यहां पे देख लेते हैं जो कि है पोस्ट नंबर डी। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव सिविल डिजाइन, यहां पे आपका जो है पीएचडी नहीं है, तो यहां पे रिक्वायर्ड जो आपका क्वालिफिकेशन है एमई एमटेक इन सिविल विद मिनिमम पोस्ट एक्सपीरियंस, यहां पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 इयर्स का होना चाहिए इन योर फर्टिलाइजर प्लांट, केमिकल प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट, रिफाइनरीज, स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह में, तब आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको यहां पे स्टैड प्रो, स्टैड फाउंडेशन का नॉलेज होना है और ऑटोकैड वगैरह अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है यहां पे। या अगर आपने एमई एमटेक नहीं किया है, अगर आपने सिविल में बीटेक किया है विद 60% मार्क और यहां पे आपका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जो पोस्ट पे मैंने ऊपर अभी बोला। साथ ही यहां पे आपको स्टैड प्रो और स्टैड फाउंडेशन, ऑटोकैड वगैरह का भी नॉलेज यहां पे चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस प्रोफाइल यहां पे आप देख सकते हो, इनमें से किसी भी एक में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट यहां पे 45 इयर्स है। तो पोस्ट नंबर ई का अगर मैं बात करूं तो यहां पे एमई एमटेक फिर से सिविल है, यहां पे भी नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 1 है। तो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 इयर्स का यहां पे है। साथ ही अगर आप बीटेक किए हो, यहां पे 60% मार्क है, तो यहां पे आपको सिर्फ चाहिए 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन सिविल वर्किंग इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, प्लांट प्रीमाइसेस, नीड टू हैव सॉफ्ट स्किल टू वर्क इन मल्टी फंक्शनल टीम। तो ये सब आपका यहाँ पे नेसेसरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए। ठीक है, तो अपर एज लिमिट इज 35 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफिस, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है।
यहाँ पे MBA चाहिए इन मार्केटिंग या ऑपरेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। अलॉन्ग विद दैट आपका यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफाइल आप देख सकते हो, अगर ये मैच करता है आपके प्रोफाइल से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 इयर्स है। तो नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए पोस्ट नंबर जी, तो ये एग्जीक्यूटिव एश टेक्नोलॉजी, तो यहां पे पीएचडी इन द एरिया ऑफ मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल विद बल्क एश हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है। तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपके पास एमटेक होना चाहिए इन मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल विद एटलीस्ट 60% मार्क। साथ ही यहां पे 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपके पास एमटेक भी नहीं है तो बीटेक होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपके पास 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहां पे आप पढ़ सकते हो इसको। तो यहां पे अगर आपके पास ये डिजायरेबल नॉलेज है तो ये आपको एक एज देगा ओवर अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड यहां पे एक्सपीरियंस प्रोफाइल आप देख सकते हो, इन 6 पॉइंट्स में से अगर आपका मैच करता है मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। तो यहां पे भी अपर एज लिमिट जो है ये 45 इयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट यहां पे एग्जीक्यूटिव नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन, तो यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। सो पीएचडी इन मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल, तो यहां पे साथ ही इसके साथ आपको चाहिए क्या, पर्सनल सर्टिफिकेशन इन एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पीसीएन में लेवल 2 इन फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक्स टेस्टिंग पीएयूटी जिसे हम कहते हैं। तो ये यहां पे और भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। अगर ये पीएचडी आपके पास नहीं है तो आप, अगर आपके पास एमई एमटेक है, साथ ही 3 इयर्स का आपके पास अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, अलॉन्ग विद दैट इफ यू हैव ऑल दिस सर्टिफिकेशन देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर दिस पोस्ट। या अगर आप यहां पे बीटेक किए हैं मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल में along with post qualification experience of 5 years, और यहां पे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशंस भी है then you are eligible to apply, ठीक है। तो यहां पे भी डिजायरेबल कुछ कुछ है, आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव एनडीटी सर्टिफिकेशन, एनडीटी लेवल 2 इन ईसीटी एंड पीटी मेथड्स भी यहां पे आपका नेसेसरी है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यहां पे जॉब प्रोफाइल के लिए क्या है, ये 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है। अगर इनमें से है आपके पास मैक्सिमम एक्सपीरियंस देन यू कैन अप्लाई। अपर एज लिमिट यहां पे 45 इयर्स है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये आपका एग्जीक्यूटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री, नंबर ऑफ पोजीशंस आर 4, अनरिजर्व में 3, ओबीसी में 1। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इज पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। साथ ही यहां पे आपके पास स्ट्रॉन्ग लैबोरेटरी एनालिटिकल स्किल्स वगैरह होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह का आपको नॉलेज यहां पे होना है, ऑटोमेटिक बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये सब चीजें आपको यहां पे पता होना है। या अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो अगर आपके पास एमटेक है अलॉन्ग विद 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। या अगर आपके पास सिर्फ एमएससी है देन हियर यू रिक्वायर 7 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस प्रोफाइल देखिए, अगर आपके जॉब प्रोफाइल या आपके एक्सपीरियंस प्रोफाइल के साथ अगर मैच करता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ओवर हियर। अपर एज लिमिट का बात करूं तो यहां पे भी 45 इयर्स है। नेक्स्ट यहां पे पोजीशन जो है ये मेटलर्जी के लिए है, सो नंबर ऑफ पोस्ट आर 2। तो यहां पे भी पीएचडी चाहिए इन मेटलर्जी, माइक्रोस्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन, मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन, हीट ट्रीटमेंट, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी वगैरह में। या अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो अगर एमई एमटेक है इन मेटलर्जी या मटेरियल साइंस अलॉन्ग विद 5 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तब आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपके पास सिर्फ बीटेक या एमएससी इन मेटलर्जी या मटेरियल साइंस है अलॉन्ग विद 60% मार्क, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहां पे आपके पास 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहां पे आपका जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल है ये देख लीजिए आप, अगर ये आपके रिज्यूमे के साथ मैच करता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अपर एज लिमिट का बात करूं तो यहां पे 45 इयर्स। तो यहां पे आपका जो भी बाकी जो कंडीशंस है आप देख सकते हो, रेमुनरेशन विल बी फॉर ABCDGHIJ, यहां पे आपका रेमुनरेशन जो रहेगा पोस्ट का दिस विल बी 1,25,000 पर मंथ। और जो पोस्ट E&F है जो कि मैनेजमेंट बेसिकली जॉब है, तो यहां पे आपका 1 लाख रुपीस का रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको यहां पे एचआरए वगैरह और रिटेंशन बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन वगैरह सब मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात करूं तो 3 इयर्स के लिए आप देख सकते हो, विच माइट बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है।
तो यहां पे आपका जो भी रिजर्व कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप यहां पे देख सकते हो, तो यहां पे आपका रिक्रूटमेंट से पहले, अगर सिलेक्ट होने के पहले आपका हेल्थ सर्टिफिकेशन भी यहां पे लिया जाएगा। जनरल कंडीशंस वगैरह यहां पे जो है आपका एज में रिलैक्सेशन SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को नॉर्मल मिलेगा, और साथ ही यहां पे आपका जनरल EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए आपका 60% मार्क्स है। SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पे आप पॉइंट नंबर सेकंड में देख सकते हो पास मार्क है, ठीक है। और एज में आपका नॉर्मल रिलैक्सेशन, OBC को +3 इयर्स, EWS OBC को, और SC ST को यहां पे 5 इयर्स का जो है एक्सटेंशन मिलेगा एज में, ठीक है। सॉरी, एक्सटेंशन मैंने बोल दिया, मतलब एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो बाकी तो यहां पे जो भी है आपका नॉर्मल है। और हाउ टू अप्लाई, तो आपको करियर सेक्शन में जाना है एनटीपीसी के, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट दे दूंगा, आप वहां से जाके फिल कर सकते हो। यहां पे रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपीज है फॉर जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी। रिमेनिंग ऑल कैटेगरीज एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पे कोई भी फीस नहीं है। तो फी आप ऑफलाइन मोड में भी भर सकते हो या आप ऑनलाइन मोड में भी भर सकते हो। तो ऑफलाइन में आपको चालान का प्रिंट आउट लेके SBI के ब्रांच में जाके फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 29 जुलाई को स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इट इज 12 अगस्त 2022। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस जॉब प्रोफाइल के लिए, आप लोग प्लीज जितना जल्दी हो सके फिल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।